तृण तनका भगवती सीता। महाराज जी, भगवती सीता क्या है? आदि शक्ति है ना, आदि शक्ति है। भगवती सीता चाहती तो रावण को देख लेती तो वो जल जाता, भस्म हो जाता। हमने एक बचपन में ग्रंथ पढ़ा, ये तृण तृण का जो भाव आज प्रकट बड़े दिन के बाद हो रहा है, ये एक प्रमाण है। अवधपति यहां पर शब्द भगवती सीता कहते, अवधपति राजा राम जी को थोड़ी कह रही हैं वो। सुमिर अवधपति परम स्नेही, भगवान राम को नहीं कह रही, भगवती सीता राजा दशरथ की याद कर रही हैं। एक प्रमाण मिलता है, जिस समय भगवती सीता महाराज जी ससुराल में आई तो हमारे यहाँ की परंपरा है कि जब ससुर जी भोजन के लिए बैठते हैं तो बहू के हाथ से पहले भोजन परोसा जाता है। हमारे उस समय रघुवंश की परंपरा थी, माता जानकी घूंघट किए थी और राजा दशरथ भोजन के लिए बैठे। भोजन की थाल लेकर के जैसे ही चौकी पर रखी गई, माता जानकी जल लेने चली गई तो कहीं से छोटा सा घास का टुकड़ा तड़का आया और राजा दशरथ की भोजन की थाली में पड़ गया। जैसे उस थाली में पड़ा, जल लेकर के माता सीता जी आई तो दशरथ जी ने सीता से कह दिया, बेटी इसमें ये तड़का कहाँ से आ गया? तो माता सीता जी को इतना दुख हुआ कि मैंने पहली बार अपने पिता को भोजन लगाया और ये कचड़ा, ये तड़का कहाँ से आया? तो उन्होंने घूंघट खोल के और थाल में देखा तो थाल में आग लग गई, वो तड़का थाल में ही जलने लगा। उस दिन राजा दशरथ ने सीता के सिर में हाथ रखा, बिठाया, बोले बेटा आज तू अपने ससुर को, अपने पिता को वचन दे कि तू क्रोध भरी दृष्टि से किसी की तरफ देखेगी नहीं। तो जिस समय रावण वहां पर गया तो माता जानकी राजा दशरथ की याद कर रही हैं और वो तड़का उठा करके कहती हैं कि अगर ये तड़का का शपथ ना होता तो तेरी हिम्मत क्या कि तू मेरे सामने टिक जाता। ये सामर्थ्य मुझ में है, मैं तेरे जैसे कितनों को जला दूं या क्या सारे संसार का प्रलय मचा दूं। तो यही माता जानकी कहती हैं, तृण धरि ओट कहट बै देहि सुमिर अवधपति। राजा दशरथ अवधपति को सुमिर, जिसके कारण तू बचा हुआ है।